फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द जीके मंत्रा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के खेल और विश्व में जो खेल खेले जाते हैं उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कौन से देश में किस खेल की शुरुआत हुई थी, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इनसे संबंधित आज प्रश्न पढ़ेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, तीरंदाजी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग, ठीक है, किस देश का राष्ट्रीय खेल है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्पेन। बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा। आइस हॉकी कनाडा वाला खेलते हैं, ठीक है। कनाडा में नदियों पर बर्फ जम जाती है, इसकी वजह से लोग इसको आराम से खेल सकते हैं, और वहाँ ठंडी जगह है तो बर्फ आसानी से मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है आइस, इसलिए लोग आइस पर हॉकी खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजक किस खेल को कहा जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बेसबॉल, ठीक है। तो अमेरिका का जो राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है? तो ये बेसबॉल है, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तो यहाँ के लोग बेसबॉल को सबसे ज़्यादा खेलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? फील्ड हॉकी, क्रिकेट, शतरंज या कबड्डी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फील्ड हॉकी। इसको भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुर्की का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, कुश्ती, ठीक है। तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? कुश्ती। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ठीक है, तो टेबल टेनिस को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है चीन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, चीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी, रग्बी फुटबॉल, फुटबॉल या फिर बेसबॉल? तो इसका करेक्ट आंसर है रग्बी फुटबॉल। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल है? नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? ठीक है, तो नेपाल के लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं फुटबॉल को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, फुटबॉल, ठीक है। अगला प्रश्न है, खेल और उनके जन्मदाता किस देश का गलत युग में? ठीक है, यानी कि कौन सा खेल किस देश में जन्म हुआ है और उसका जो गलत जोड़ा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन है बिलियर्ड्स और फ्रांस, शतरंज और रूस, कबड्डी और भारत, और स्नूकर एंड भारत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ये शतरंज और रूस। शतरंज का जन्मदाता भारत ही है, ठीक है। तो ये युग्म गलत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सी, बी की जगह लग गया है तो ये ऑप्शन सी लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको ऑप्शन सी बता रहा हूँ, ठीक है। तो बिलियर्ड्स की शुरुआत फ्रांस में हुई थी, ये सही है। कबड्डी भी भारत में हुआ था, ये भी सही है। और स्नूकर का भी भारत में हुआ था, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, जो कि एक गलत जोड़ा है, क्योंकि शतरंज की शुरुआत भारत से हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ माना जाता है? ठीक है, यानी जिस खेल की शुरुआत इंग्लैंड में नहीं मानी जाती, ठीक है। तो ऑप्शन है लॉन टेनिस, हॉकी, फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, वॉलीबॉल, ठीक है। वॉलीबॉल की शुरुआत इंग्लैंड से नहीं मानी जाती, ठीक है, या नहीं हुई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो इसका है ऑप्शन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर वेस्ट इंडीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इंग्लैंड, ठीक है।
तो क्रिकेट खेल की शुरुआत इंग्लैंड से मानी जाती है, ठीक है, या क्रिकेट की गेम की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ माना जाता है, ठीक है। तो भारत में किस खेल का जन्म नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स की शुरुआत भारत में नहीं हुई थी। कबड्डी, पोलो एंड शतरंज, ये तीनों भारत के खेल हैं, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? भारत में जन्म हुआ था। और बिलियर्ड्स के ये भारत में नहीं हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ माना जाता है? कौन सा खेल? कबड्डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। कबड्डी खेल का उद्भव कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए, भारत से इसका उद्भव हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, शतरंज का जन्मदाता किस देश को माना जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है रूस, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड। तो शतरंज का जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ऑप्शन बी, भारत से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खेल और उसके जन्मदाता किस देश का सही युग्म है, ठीक है। स्क्वैश भारत, बिलियर्ड्स इंग्लैंड, पोलो भारत और लॉन टेनिस ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें क्या बताना है? सही जोड़ा, ठीक है। तो इसका सही जोड़ा है पोलो का भारत, बाकी ये सारे जोड़े गलत हैं, ठीक है। तो सही जन्मदाता क्या है? पोलो की शुरुआत भारत में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तुर्क। यानी पोलो खेल की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले तुर्कों ने इसकी शुरुआत की थी भारत में, ठीक है। तो याद रखेंगे पोलो खेल की शुरुआत भारत से हुई थी और किसने प्रारंभ की थी? तुर्कों ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पोलो खेल का प्रचलन भारत में किस राज्य में हुआ, ठीक है, किस राज्य में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर, ठीक है। पोलो खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन बी, मणिपुर से पोलो खेल की शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खो 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 खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? यानी एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या बताने की खो खो में कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 9। 9 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। तो 9 कौन से में? ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 9। यानी पोलो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है? 10, 12, 13 और 11। तो इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, 11। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? अभी क्या था? फुटबॉल। ये कौन सा है? ये रग्बी फुटबॉल है, ठीक है। तो फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? 15। तो 15 कौन से में? ऑप्शन ए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रग्बी फुटबॉल, ऑप्शन ए, 15 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है? वॉलीबॉल में खेलते हैं 6 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में खेलते हैं 5 खिलाड़ी, तथा बेसबॉल में कितने होते हैं? बेसबॉल में खेलते हैं 9 खिलाड़ी। तो सही क्रम क्या है? 6, 5, 9। ये किस में है? 6, 5, 6, 5, 9, ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5 और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? तो कबड्डी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कबड्डी में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि किस खेल के समूह में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है बास्केटबॉल व कबड्डी, बेसबॉल व वाटर पोलो व कबड्डी और पोलो व खो खो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वाटर बॉल और कबड्डी में प्रत्येक पक्ष में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? यहाँ क्या पूछ रहा है? वॉलीबॉल में। तो वॉलीबॉल में कितने होते हैं एक टीम में? 6 खिलाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल में खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? ठीक है, बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? ठीक है, यानी कि दोनों पक्षों में खिलाड़ियों की संख्या बतानी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है 5, 6, 7 और 4। तो इसका करेक्ट आंसर है 5। एक तरफ से 5 खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक है, तो दोनों ओर से कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 5 इस तरफ से, 5 इस तरफ से। तो खिलाड़ियों की संख्या क्या होगी? एक कितनी और कितने खिलाड़ी खेलते हैं? ऑप्शन ए यानी कि 5। अगर वो पूछता कि एक मैच में कितने खिलाड़ी होते हैं तो दोनों को जोड़ के कितने बता देते? 10 खिलाड़ी। लेकिन वो क्या पूछ रहा है? दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हर तरफ 5 होते हैं। तो एक तरफ 5, दूसरी तरफ 5। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में खेलते हैं? ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, खो खो में खेलते कितने? 9 खिलाड़ी, कबड्डी में खेलते हैं 7, वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6 और बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5। यानी कि 9, 7, 6, 5 का जोड़ा कौन से में है? वही आंसर सही होगा। तो कौन से में? 9, 7, 6, 5, ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 9, 7, 6, 5। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? वाटर पोलो में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 7। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ठीक है, अभी वाटर पोलो था, ये क्या है? पोलो। ठीक है, तो पोलो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, पोलो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये क्या पूछ रहा है? बेसबॉल में। तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में प्रत्येक पक्ष में टीमों में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? ठीक है, क्रिकेट 11 होते हैं, खो खो 9 होते हैं, हॉकी 11 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जिसमें 11 खिलाड़ी नहीं होते। वो कौन सा खेल है? खो खो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रुप में खेलों के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? खिलाड़ियों की संख्या देखनी है, समान होती है। तो इसका ऑप्शन क्या है? पोलो, वाटर पोलो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल एवं खो खो और फुटबॉल एंड रग्बी। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? बेसबॉल और खो खो। ठीक है, किस किस खेल में समान होती है? बेसबॉल और खो खो में समान होती है। ठीक है, कितने होते हैं? 9-9। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? ठीक है, वॉलीबॉल, वाटर पोलो एवं बास्केटबॉल, कबड्डी एवं नेटबॉल, नेटबॉल एवं खो खो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, इसमें प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7-7 होते हैं। कबड्डी में 7 होते हैं, नेटबॉल में भी 7 होते हैं। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 33 महत्वपूर्ण खेलों से संबंधित प्रश्न।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपनी मंजिल को प्राप्त कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।